पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन है जो क्लास 8 डीएवी स्कूल का है। ठीक है, तो एक बच्चे ने कहा था डीएवी स्कूल का करवाने के लिए। तो पॉलिनॉमियल का देखिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉलिनॉमियल का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 7 का। तो जो लास्ट वाले नंबर है, ठीक है, इसका जो फॉर्म होता है वो सबसे पहले सीख लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो ए होगा, एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा, और ये जो सी होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, उसको फर्स्ट वाले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, और जब कोई नंबर नहीं होता है तो वन होता है। ठीक है, वन नंबर होता है कोई भी नंबर के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये जो है ना वो मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। और ये जो बिटवीन वाला जो नंबर है वो प्लस या माइनस करने के बाद आना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ अगर समझ में आ जाएगा तो आप पॉलिनॉमियल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रफ में कर लेते हैं 33 का मल्टीपल। तो 33 2 के टेबल में तो आता नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में 33 जो आता है वो 11 टाइम में आता है। अब देखिए 11 टाइम में तो आता है 11 इंटू 3, बट यहाँ पे प्लस या माइनस करके बुलाना है। ठीक है, तो प्लस या माइनस 11 प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 14। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो हमें क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है और इसको एज इट इज़ लिखना है। स्प्लिट जो है वो 14x को ही हमें करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और 14x में आएगा 11x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 11x, और क्या है 3 प्लस 3x, और यहाँ पे जो है 33, तो 33 एज इट इज़ आप लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 0। उसके आफ्टर यहाँ पे इसको कॉमन करते हैं और यहाँ पे कॉमन करते हैं। इन दोनों में जो कॉमन है वो है x। इसमें x निकाल देने के बाद बचेगा, उसके बाद यहाँ पे x निकाल देने के बाद यहाँ पे x जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 11। ओके, अब इस वाले में कॉमन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। 3 और 33 किसी एक के टेबल में आना चाहिए, तो हमें पता है कि ये 3 के टेबल में दोनों आता है। तो अगर हम यहाँ से 3 बाहर करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 11 चा 33। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं x प्लस 11, और एक अनकॉमन है x यहाँ पे, और यहाँ पे अनकॉमन प्लस 3 है। सो दैट्स वाई आपका जो आंसर है ये आ गया है। अब इसको अगर जीरोज निकालने की बात होगी तो x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, और x उस वाली साइड जाएगा तो क्या बनेगा -11। उसके उसी तरह से यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और x 3 अगर सेकेंड साइड जाता है तो वहाँ पे होता है -3। सो दिस इज आवर आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि माइनस लगा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आप लोग को। तो ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को ही हमें क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है। तो 2 के टेबल से करेंगे तो 2 3 से 6 होता है ना। हमें प्लस या माइनस करके क्या लाना है, कितना लाना है -1, है ना। तो -1, तो माइनस का सिंबल क्या होना चाहिए, बड़ा। यानी कि अगर हम 3 -2 कर देते हैं और यहाँ पे -3 और +2 कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है और सिंबल बढ़ेगा आएगा। तो ये हमारा रेडी हो जाता है। इसको हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं वाई स्क्वायर, और इसको हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं -6। अब जो बीच वाला जो है ना उसको बस x लगा देना है आपको। ठीक है, तो -3y और कितना +2y। ठीक है, दैट्स इट। और ये कॉमन, ये कॉमन। अब कॉमन में देखेंगे तो y और y दोनों में है, तो y अलग कर लेंगे, यहाँ पे एक y बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों की बात करेंगे, यहाँ पे 2 और 6 है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ पे +2 कॉमन कर लेते हो, यहाँ पे y आएगा और -3 आएगा। सो इज डैट y -3, और यहाँ पे अनकॉमन हो जाएगा y +2। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन है जिसमें कि हमें फैक्टर करना है x² प्लस x और -72। 72 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 72 2 के टेबल में आता है, 2 3 से और 2 6 से, फिर वापस 2 से करेंगे। ठीक है, और 2 1 से 2 8 से। ठीक है, फिर वापस 2 से करेंगे 2 9 से, और ये 3 2 3। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप इसको 9 इंटू 8 कर देते हो, यहाँ पे देखो, ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और 8 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा ना 72, और लाने कितना है +1।
यानी कि हम ऐसे कर देते हैं +9 और -8, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं एज इट इज़ x² और यहाँ पे लिखेंगे +9x और माइनस लिखेंगे कितना 8x और -72, ठीक है, ओके। अब देखिए उसके बाद ये कॉमन एंड ये कॉमन, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन है x, ठीक है। अब यहाँ पे x होगा और यहाँ पे +9। अब यहाँ पे 8 और 7, 8 9 जा होता है 72 और यहाँ पे माइनस है कॉमन, तो -8 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा 8 और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस +9, तो कितना आएगा x +9 और ये अनकॉमन x -8। सो दिस इज आवर नेक्स्ट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। वर्कशीट नंबर 7 का क्लास 8 DAV स्कूल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर करना है इसको, ठीक है। 27 को अगर आपको टेबल याद है तो 3 × 9 = 27 होता है, बट यहाँ पे लाना है 12। तो हमें यहाँ पे 3 × 9 यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं। आपको फैक्टर करना होगा तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 9 और +3 या फिर 3 और +9 अगर आप करोगे तो इसमें क्या आएगा 12 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 27 आएगा। ये रफ आपको करना आना चाहिए, अगर ये आता है तो ये बन जाएगा। यहाँ पे x² होगा, अब इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा +3x और क्या आएगा +9x और +27 = 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन की बात करेंगे, यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे आएगा x और +3 होगा और यहाँ पे 9 कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा x और 9 3 = 27, ठीक है, = 0। सो दैट्स वाई कॉमन कॉमन x +3 और अनकॉमन x +9। सो दिस इज आवर नेक्स्ट आंसर। 132 को फैक्टर करेंगे तो 132 2 के टेबल में आता है, 2 6 = 12 और 2 6 = 12, ठीक है। उसके बाद 2 से करेंगे 33 टाइम में, ठीक है। और उसके बाद 3 से करेंगे 11 टाइम में। 11 का कोई फैक्टर नहीं होता है, इसलिए 3 2 = 6 और 6 2 = 12 और 12 × 11 ये कितना होता है 132 होता है। लेकिन हमें +1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे +12 कर देंगे और -11 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस सिंबल होगा 1 यानी कि प्लस का। तो बस हमें एज इट इज़ इसको लिख देना y² और इसको स्प्लिट करना है +12y और -11y और -132। यहाँ पे कॉमन करेंगे, यहाँ पे कॉमन करेंगे इन दोनों को, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे y कॉमन होगा, यहाँ पे y होगा और यहाँ पे 12y में कॉमन होगा 12। यहाँ पे माइनस दोनों में है तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 11 कॉमन ले लेते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे 11 के फैक्टर में आता है 12 टाइम में, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस यहाँ पे भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा। सो दिस इज कॉमन एंड दिस इज कॉमन, y + 12 और यहाँ पे y - 11। ये 1 to 5 था और हम लोग अगले वाले वीडियो में 5 to 10 लाने वाले हैं।